इनके हाथ में एक स्टील का ब्लेड था। गलती से टच हुआ उन टांगों पर और ये टांगे अचानक से कांपने लगी। मरे हुए मेंढकों की टांगों को कांपता देखकर इन्हें लगा कि इन्होंने लाइफ फोर्स का आविष्कार कर लिया है। इन्होंने इसे एनिमल इलेक्ट्रिसिटी का नाम दिया। इन्होंने कहा किसी न किसी प्रकार की बिजली है जो हर लिविंग थिंग में मौजूद है, जिसकी वजह से ये हो रहा है। लेकिन इनका ये कंक्लूजन अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने गलत प्रूफ कर दिया। उन्होंने कहा कि ये मेंढकों की टांगों की वजह से नहीं, ये इन दोनों मेटल्स की वजह से हो रहा है। ये स्टील का ब्लेड जब ब्रास हुक से टकराता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और उनके बीच का रिएक्शन देखने को मिलता है। वोल्टा ने बाद में इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके दुनिया को पहली इलेक्ट्रिक बैटरी भी बनाकर ये सेल्स जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, जिनमें वोल्टेज होती है, वोल्टेज शब्द वोल्टा के नाम से आया है। लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग कन्विंस नहीं थे। उन्हें अभी भी लग रहा था कि लिविंग चीजों में कोई ना कोई स्पेशल एनर्जी तो जरूर है जो नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं है। असल में बात क्या थी कि साइंटिस्ट का ऐसा सोचने के पीछे एक बड़ा कारण था। ज्यादातर केमिकल कंपाउंड्स जो एक लिविंग बीइंग के अंदर पाए जाते थे, जैसे कि फैट्स, प्रोटीन्स और शुगर्स, किसी भी नॉन लिविंग थिंग में देखने को नहीं मिलते थे। जैसे कि पत्थर, मिट्टी, बाकी और मिनरल्स। जैसे केमिस्ट्री का भी जन्म हुआ। स्कूल में याद है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कभी सोचकर देखा ये दो अलग-अलग नाम क्यों हैं? क्योंकि ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड वही हैं जो इंसानों को लिविंग बीइंग से पाया जाता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड इसलिए साइंटिस्ट ने उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम दिया। और साइंटिस्ट को लगता था ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये सिर्फ क्योंकि लिविंग थिंग्स के अंदर बन रहे हैं, इसका मतलब कोई ना कोई लाइफ फोर्स जरूर है जो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने का काम कर रही है। इस मिस्ट्री को सॉल्व करने का टर्निंग पॉइंट आया साल 1878। जर्मन केमिस्ट फ्रीड्रिश म्यूलर ने गलती से इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी नहीं भरा है का? अब आई तो हम देखा था ये वो भागा तो उनका इधर देखो गुवाहाटी पॉइंट है पानी में ऑर्गेनिक कंपाउंड से ऐसी चीज बन सकती है जो इंसान की बॉडी को निकल जाए, जहां से ये लाइफ फोर्स का एला 1850s में पेरिस में रहने वाले केमिस्ट मार्सेल बेट्रियो क्यों भर दे ऊपर कहाँ भर रहा है? ऊपर ये भर देता है वो डालो भर दे उन्होंने कहा कि सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और बड़ा ठंडा हुआ पानी सादा भरवा का हाँ उन्होंने करके दिखा भी दिया। तो भरे और पूरा भर गई तो हाँ भरा बा और भरवा नहीं? हाँ सादा भर दे कोई भर घरे खाए थे हाँ चल हम खाने वाले चलते हैं। क्या हटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अपने आप में लाइफ तो नहीं है, जिंदा तो नहीं है, तो चीजों के अंदर वो लाइफ कहां से आ रही है? इसके लिए लाइफ को डिफाइन करना जरूरी है। किसी चीज के लिविंग होने का क्या मतलब है? क्या जिंदा रहने का मतलब ये हुआ कि आप मरवा सब जगह का खुला बा इस डेफिनेशन से क्या है? पर तो लिविंग बीइंग्स हैं, लेकिन पेड़ पौधे तो चल नहीं सकते। लेकिन ऐसा नहीं कि वो लिविंग बीइंग नहीं है। अब अगर हम कहें कि लाइफ का मतलब है जो चीजें रिप्रोड्यूस कर सकती हैं, तो इसमें प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया सब कुछ आ जाएगा। लेकिन फिर खच्चर जैसे जानवरों का क्या, जो खुद से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते? वो भी जिंदा है, लिविंग थिंग है। चालू के बैठे ना दुहा वास लेके एक बिलवा वास 2011 में बायोफिजिसिस्ट एडवर्ड लेविन ने लाइफ की डेफिनेशंस पता करने की कोशिश करी। उनको 123 अलग-अलग डेफिनेशन, सभी डेफिनेशंस में एक कॉमन कंसेंसस था कि लाइफ इज सेल्फ रिप्रोडक्शन विद वेरिएशन। इस डेफिनेशन